हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों नेमिंग रिएक्शन। तो जिस चैप्टर की मैं नेमिंग रिएक्शन आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने आया हूं वो चैप्टर है आप लोगों का हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो इस चैप्टर में जो आप लोगों का चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसमें जो नेमिंग रिएक्शन रहेंगी वो है आप लोगों की, पहली है आप लोगों की फिंकरस्टीन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। तीसरी है बच्चों हंस डिक्कर रिएक्शन। और फोर्थ है बच्चों आप लोगों की बर्न बॉम्ब रिएक्शन है एक आप लोगों की। एक है आप लोगों की बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। छठी आप लोगों की बाल्स-कीमैन रिएक्शन है। सेवंथ है बच्चों आप लोगों की गेटरमैन रिएक्शन। एट्थ आप लोगों की रैशिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। और नाइन्थ जो है वो है आप लोगों की विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। और टेंथ है बच्चों आप लोगों की मेंडिस रिएक्शन, ठीक है। इसके सिवा भी आगे आप लोगों की 8 नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो कौन कौन सी हैं वो 8 रिएक्शन, वो हैं आप लोगों की जो 11th रिएक्शन है वो आप लोगों की कौन सी है बच्चों, वुड्स रिएक्शन है। 12th रिएक्शन जो है आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन वो है आप लोगों की वुड्स फटीग रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और 13 जो है वो आप लोगों की है फटीग रिएक्शन। और जो 14 है वो आप लोगों की उलमन रिएक्शन है। और 15 जो है वो आप लोगों की फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। 16 जो आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है वो है आप लोगों की मार्कोविनिकोव रिएक्शन है आप लोगों की, ठीक है बच्चों। और 17 ये एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है आप लोगों की। और 18 जो है वो आप लोगों की कौन से बच्चों, सेडजेफ रूल है, ठीक है बच्चों। इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये इन रिएक्शंस के अंदर होता क्या है उसके बारे में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से। तो पहली रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कौन सी बच्चों, आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। ये क्या रिएक्शन है, इसके अंदर होता क्या है, दरअसल ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो यूज की जाती है आइडो एल्केन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों का एक एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है बच्चों। वो रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ में क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है। और जब वो सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है, यहां पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का एसीटोन होता है, ठीक है बच्चों। और यहां क्या किया होता है, इन्होंने रिफ्लक्स किया होता है इसको, ठीक है बच्चों। और होगा क्या यहां पर, जब ये जो आप लोगों का एल्काइल हैलाइड है जब वो सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करना आप लोगों ने बच्चों, इस X की जगह पे, मतलब ये X जो है, ये X आप लोगों का बच्चों क्लोराइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है इस X की जगह पे I लगा देना है और इस I की जगह पे क्या लगा देना है, X लगा देना बच्चों। तो क्या होता है इसके अंदर, ये बनेगा Ri प्लस क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का NaCl बनेगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है हैलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हैलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है आप लोगों की, ये फिंकलस्टीन जो आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रही है किसके थ्रू, हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू हो रही है बच्चों, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं बच्चों, किसकी बात कर लूं मैं, एग्जांपल की बात कर लूं, ठीक है। तो एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं C2H5, ठीक है बच्चों। और ये आप लोगों का क्लोरो इथेन है। अगर मैं इसको सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, कंडीशन वही रहेगी आप लोगों की। यहां क्या करोगे बच्चों, ये एरो है आप लोगों का, ठीक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो दैट गिव्स यू, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का एसीटोन होगा, ठीक है बच्चों। और क्या करेंगे आप लोग, इसको रिफ्लेक्स करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस Cl की जगह पे क्या लगा देना बच्चों, I लगा देना है। और इस I की जगह पे क्या लगा देना आप लोगों ने, Cl लगा देना। तो क्या मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, आप लोगों को मिल जाएगा C2H5 C2H5 और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों आप लोगों का, I लग जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा आप लोगों को, NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो लग गया होगा पता। तो यही है आप लोगों की, क्या इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर ये सब क्या होता है आप लोगों का, ये सब प्रोसेसेस जो होती हैं वो टेक प्लेस होती हैं, ठीक है। और ये मेथड जो होता है पर्टिकुलरली किसके लिए यूज किया जाता है, आइडो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगले वाली नेमिंग रिएक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। अगले वाली नेमिंग रिएक्शन है आप लोगों की स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये क्या है आप लोगों की, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन कहां यूज की जाती है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप लोगों को फ्लोरो क्या बनाना हो,
आप लोगों को फ्लोरो एल्केन बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर मैं क्या करूं, डायरेक्ट अगर फ्लोरिनेशन करता हूं किसकी, एल्केन की, तो वो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है आप लोगों की, उस वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और कैसी होती है, वायलेंट नेचर की होती है। ठीक है, तो वैसे हम लोग उसकी डायरेक्ट क्या नहीं करते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं। अब स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके बच्चों, आप लोगों के CH3 CH2Cl। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे आप लोगों के हेलो एल्केन्स के ले लेंगे और उसको रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग किसके साथ में, मर्कुरस फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, मर्कुरस फ्लोराइड के साथ हम लोग उसको क्या करवा देंगे, आप लोगों की रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मर्कुरस फ्लोराइड बोलते हैं। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो होता क्या है बच्चों, ये भी हैलोजन एक्सचेंज की तरह ही क्या होती है, रिएक्शन होती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर ये जो Cl है इसकी जगह पे क्या लगा देना है, फ्लोरीन लगा देना है। क्या लगा देना बच्चों, फ्लोरीन लगा देना है, और इस फ्लोरीन की जगह पे क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना आप लोगों ने। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसके अंदर बनेगा आप लोगों का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरोइथेन। क्या बनेंगे बच्चों आप लोगों के बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसमें क्या होती है, रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ब्रोमोमिथेन है, अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं किसके साथ में, आप लोगों के सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में हम लोग क्या कराएं, रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा बच्चों आप लोगों का, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आप लोगों को, वो प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को फ्लोरोमीथेन। क्या मिलेगा बच्चों, फ्लोरोमीथेन मिलेगा आप लोगों को, प्लस यहां क्या हो जाएगा, AgB सिल्वर ब्रोमाइड यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की, स्वार्ट्स रिएक्शन। इस स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर ये सब होता है। आगे बात करता हूं, अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगली नेमिंग रिएक्शन है हंस डिकर रिएक्शन। अब बच्चों इस हंस डिकर रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो आप लोगों का सिल्वर एसीटेट होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सिल्वर एसीटेट होता है बच्चों। क्या होता है आप लोगों का, सिल्वर एसीटेट होता है। जैसे मेरे पास ये सिल्वर एसीटेट है, क्या है मेरे पास बच्चों, सिल्वर एसीटेट है। अगर मैं इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाऊं, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाऊं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है आप लोगों का, सोलवेंट क्या होता है बच्चों आप लोगों का, CCl4 होता है बच्चों। क्या होता है, CCl4 होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को, ब्रोमोमीथेन मिलेगा, प्लस यहां क्या निकलेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा। फोर्थ रिएक्शन की जो है आप लोगों की बर्नबोम रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, सिल्वर एसीटेट की हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, सिल्वर एसीटेट के दो मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा बच्चों, Ag होगा। इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में बच्चों, आयोडीन के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अब होगा क्या बच्चों, इसके अंदर यहां पर जो एरो के ऊपर होगा वहां पर जो कंडीशन लिखी रहेगी वो लिखी रहेगी बच्चों आप लोगों का, यहां पर क्या होगा आप लोगों का, CCl4 होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिफ्लक्स करेंगे। क्या करेंगे इसको बच्चों, हम लोग रिफ्लक्स करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों आप लोगों का जो बनता है वो बनता है आप लोगों का मिथाइल एसीटेट बनता है बच्चों। क्या बनता है, मिथाइल एसीटेट बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, OCH3 आ जाएगा, और यहां पर क्या निकलेगा बच्चों, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली है बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, सैंड मेयर रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो एनिलीन होती है बच्चों, ये जो एनिलीन होती है ये रिएक्शन करती है बच्चों किसके साथ में, ये रिएक्शन करती है बच्चों आप लोगों की NaNO2 के साथ में रिएक्शन करेगी, प्लस क्या होगा वही आप लोगों का बच्चों HCl होगा, और टेम्परेचर रेंज होती है आप लोगों की 273 से लेके 278 केल्विन तक। ठीक है, और आप लोगों को बच्चों क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव
Cl नेगेटिव यहां पर क्या होता है, जनरेट होता है बच्चों। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन, इसको आप लोग नाम देंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, नियम सॉल्ट, ठीक है, ये जनरेट होगा इसके अंदर। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग Cu2X2 के साथ में, और साथ में क्या होता है आप लोगों का HX होता है। जब इसके साथ में रिएक्शन करते हैं बच्चों आप लोगों का, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाता है बच्चों आप लोगों का, यहां पर जनरेट हो जाएगा आप लोगों का क्लोरो, यानी कि क्लोरो की जगह पे मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने यहां पर X लिया तो बच्चों यहां पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे X ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, हेलो एरीन्स जनरेट हो जाता है बच्चों यहां पर, यहां क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। अब X जो होता है वो क्लोरो हो सकता है या ब्रोमो हो सकता है। कहानी समझ में आई बच्चों। तो अगली नेमिंग रिएक्शन है बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्शन करता है HbF4 नेगेटिव के साथ में, ठीक है। कंडीशन वही रहती है, 273 केल्विन आप लोगों का टेम्परेचर होता है, और कहां तक होता है, 278 केल्विन तक होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। N2 और यहां क्या होता है BF4 नेगेटिव, और यहां क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है बच्चों, यहां से BF4 से क्या होता है, फ्लोरीन निकलता है, और वो यहां पर अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा। यहां से क्या करना है, यहां जो एक एक्स्ट्रा F होगा वो क्या करेगा, यहां अटैक करेगा BF4। याद रखना बच्चों, जब ये BF3 होता है, ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है बच्चों। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तरह की तरह क्या करता है बच्चों, ये बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्या करे BF4 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है बच्चों। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह क्या करता है बच्चों, बिहेव करता है, की तरह बिहेव करता है। समझ में आए बच्चों बात आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो पहले ये क्या था, भिखारी था, भीख मंगा था। जब इसके साथ में कितने आप लोगों के फ्लोरीन लगे थे, 3 लगे थे, लेकिन जैसे 4 लगे, अब ये क्या हो गया, अंबानी हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये अंबानी हो गया। पहले अगर 3 लगे होते हैं तो ये क्या होता है, आप लोगों का भिखारी होता है, और जैसे इसके साथ में क्या लग जाए, 4 आगे आके क्या लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, तो ये क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों का, ये अंबानी हो जाता है। तो यहां पर ये क्या करेगा, फ्लोरीन का डोनेशन करेगा इस साइड पे आके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो होगा क्या बच्चों, नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा, आप लोगों को फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगी। यहां पर नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगी बच्चों, और ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने BF4 में से एक F इधर दे दिया, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, BF3। तो ये थी बच्चों आप लोगों की कौन सी, बाल्स-कीमैन रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन के अंदर आप लोगों का जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, N2 पॉजिटिव Cl होता है बच्चों, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों का मॉडिफाइड वर्जन है किसका बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन का। किसका, सैंडमेयर रिएक्शन का। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसमें आप लोग क्या करते हो, कॉपर होता है आप लोगों का, और साथ में क्या डाला होता है आप लोगों ने, HCl ऐड किया होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप लोगों ने क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है, और साथ में क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। इसमें मैं इसकी जगह पे थोड़ा सा इसका यूज कर लेता हूं, ठीक है। CuHCl होता है इसके अंदर, और क्या बन जाती है आप लोगों की, गेटरमैन रिएक्शन बन जाती है बच्चों आप लोगों की। तो समझ में आई बच्चों आप लोगों को बात। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर ले बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन जो है हेलो एल्केन में, वो है आप लोगों की रेशिंग प्रोसेस है, रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, किसके, बेंजीन के। किसके, बेंजीन के। ये रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में, और ऑक्सीजन होती है यहां पर बच्चों,
ठीक है। अब ये रिएक्शन करता है किस, यहां पर जो कैटलिस्ट लिया होता है बच्चों वो होता है आप लोगों का, कैटलिस्ट को लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां पर, Cu कॉपर क्लोराइड होता है आप लोगों का, और इसको हीट किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा आप लोगों को, यहां पर बनेगा बच्चों आप लोगों का C6H5Cl बनता है बच्चों आप लोगों का, और इसमें से क्या निकलता है आप लोगों का, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बच्चों आप लोगों का। क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो कहानी समझ में आई होगी आप लोगों को, यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और यहां पर क्या मिल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अच्छा, याद कैसे रखेंगे बच्चों हम लोग, याद रखने के लिए, याद रखना बच्चों कैसे करोगे आप लोग, ये आप लोगों के पास C6H6 है, ठीक है, और यहां पर HCl है, और यहां पर क्या बच्चों, O2 है। ठीक है, अब क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ना है और एक हाइड्रोजन यहां, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, इसको अलग कलर से मैं शो करता हूं, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, और ये वाला ऑक्सीजन पकड़ना। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे बच्चों। कितने निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कहानी समझ में आई? कितने निकलेंगे बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 1 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने बच्चों आप लोगों के, 2 है, तो मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो जब मैं यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो आप लोगों के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी वो भी किसके, बेंजीन की, कितने की पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, और HCl की भी कितने की पड़ेगी, 2 की पड़ेगी। तो कहानी समझ में आई? तो यहां से क्या हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और एक Cl बचा, उसको किसके साथ में लिख देना, बेंजीन के साथ में लिख देना। तो आप लोगों को रिएक्शन याद रह जाएगी। क्या करना बच्चों आप लोगों ने, ये बेंजीन लिखनी है आप लोगों ने, यहाँ का बेंजीन का हाइड्रोजन पकड़ना, और एक HCl का हाइड्रोजन पकड़ना, और एक ऑक्सीजन पकड़ना। क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर आप लोगों ने दूसरा मॉलिक्यूल लेना बेंजीन का बच्चों, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लेना बेंजीन का, और ये HCl है, और यहां पर क्या कर देना बच्चों आप लोगों ने, यही O2 है, मतलब एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, तो यहां पर ऐसे करना, ऐसे करके, और एक ऑक्सीजन एटम इसका पकड़ना। क्या निकल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और यहां से 2 क्या हो जाएंगे, क्लोरोबेंजीन यहां पर जनरेट हो जाएंगे बच्चों। तो ऐसे याद रखना है इस इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग, अगली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की विलियमसन रिएक्शन। अच्छा, विलियमसन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, विलियमसन रिएक्शन के अंदर जो आप लोगों के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास है ये एल्काइल हैलाइड, क्लोरो एक्स जो होता है वो क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है बच्चों। और यहां पर क्या होगा, सोडियम एल्को ऑक्साइड होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, सोडियम एल्को ऑक्साइड होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ईथर मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, ईथर मिलता है, और यहां से क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। देखो कैसे याद रखना है इसको, देखो जो आप लोगों का X है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। कैसे याद रखेंगे, X क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। देखो जो आपकी हेलोजन्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जो अल्काइल वाला कार्बन होता है, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और OR की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने अपोजिट चार्जेस वालों को आपस में मिला देना है, इनको पकड़ना आप लोगों ने, जो आप लोगों के ये Na और X है, इन दोनों को पकड़ना बच्चों, और यहां से इसको बाहर निकाल देना, तो NaX निकल गया। बाकी जो बचेगा बच्चों वो आप लोगों ने एज इट इज जोड़ के लिख देना है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास रिएक्शन है आप लोगों के लिए, जैसे रिएक्शन है C2H5 ब्रोमीन रिएक्शन करेगा सोडियम OCH3 के साथ में, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा बच्चों आप लोगों का पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, यहां पर पार्शियल नहीं, यहां पर कंप्लीट है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड की तरह है, तो मैं इसको यहां पर पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव। अब ये अटैक इधर करेगा इस वाले कार्बन पे, और यहां से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, यहां हीट है तो ये बन जाएगा NaBr प्लस आप लोगों का C2H5, और यहां क्या आ जाएगा OCH3। इस तरह से आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगी, इसी को बोलते हैं हम लोग विलियमसन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं, ये जो आप लोगों का सोडियम एल्कोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब हम लोग मिथेनॉल को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में बच्चों, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमेशा याद रखना ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई आप लोगों का,
हम लोगों को ये भी कंफर्मेशन होती है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, जब आप लोग 10th में पढ़ रहे थे तो वहां मना कर रहे थे कि जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो एसिडिक नहीं होता, लेकिन ये स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। वो कैसे पता चला, जब हम लोगों ने जो मिथेनॉल था जब उसको हम लोगों ने मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई तो बच्चों उसमें क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली। तो वहां से हम लोगों को पता चला कि जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो बच्चों यही था विलियमसन रिएक्शन के अंदर। आगे बात करते हैं, अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगली है मेंडिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों, ये रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आप लोगों का इथाइल नाइट्राइल रिएक्ट करेगा बच्चों। जैसे मेरे पास यहां पर क्या है, इथाइल नाइट्राइल है। ठीक है, तो इथाइल नाइट्राइल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों क्या लिख दूं मैं यहां पर, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होता है, यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और यहां पर क्या होता है, सोडियम होता है और साथ में क्या होता है बच्चों आप लोगों का C2H5OH आप लोगों का होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये सिंपल रिडक्शन होती है। देखो 10th में जब आप लोगों ने पढ़ा या +1 में जब आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने ये बोला कि रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने कुछ क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और यहां इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। आप लोगों को पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बना पाता है। ठीक है, इसके बाद बनाएगा तो वो फिर थोड़ा बहुत आप लोगों का अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है मैक्सिमम कितने आप लोगों के 3 तक जा सकता है, 4 तक जाएगा वो अलग कहानियां है। ठीक है, उसको मैं यहां पर छेड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना आप लोगों ने हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन हमेशा कितने 3 बॉन्ड ही बनाता है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप लोगों ने बस ये लिखना है ऐसे CH3CH2 कर देना और यहां पर क्या कर देना, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठेगा, देखो एक कार्बन। तो पहले इसको मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं, यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन नहीं करूंगा ना बच्चों तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ यहां पर जरा थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके शो करता हूं, यहां H है, यहां H है और यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे करके यहां पर N के साथ बना दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तोड़ देना, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। अब क्या कर दो, कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। देखो कितने बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बना सकता है, 3 बॉन्ड ही बना सकता है। तो बस इस तरह से ये कितने हो गए, 4 हो गए। मैंने ज्यादा लगा दिए बच्चों, तो आप लोगों ने एक को मिटा देना है। तो लग गया पता, इस तरह से इसमें क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूं और करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2 और यहां पर बन जाएगा NH2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये आप लोगों का क्या है, प्रोपेन अमाइन। कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों, इसी को बोलते हैं मेंडिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग इसको, मेंडिस रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, अगर इसको करना हो तो फ्री रेडिकल के बेस पे भी कर सकते हो बच्चों आप लोग। इसको ऐसे याद रखना हो तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बता दिया। अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं आप लोगों के। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों। वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, आप लोगों की 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा, X मतलब एल्काइल हैलाइड होगा और यहां पर क्या होगा बच्चों, ड्राई ईथर होगा बच्चों। क्या होगा, ड्राई ईथर होगा। ठीक है, ड्राई ईथर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां से X को पकड़ना और इस वाले X को पकड़ना है और इसको किसके साथ में निकाल देना है, 2 जो एटम है मतलब जो मेटल एटम है कौन सी, सोडियम, उसके साथ में बाहर निकाल देना है। तो 2 टाइम्स यहां से Na बन जाएगा, NaX बन जाएगा और जो आप लोगों का ये RR बचे इन दोनों को चिपका के लिख दो। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, वुड्स रिएक्शन। कहानी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसमें। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो कि इसके आगे क्या है, जैसे ये CH3I है, अगर मैं इसको रिएक्शन करूंगा 2Na के साथ में और यहां पर आप लोगों का आइडोमीथेन बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, आइडोमीथेन है यहां पर और यहां पर बच्चों क्या है, ड्राई ईथर है बच्चों। क्या है, ड्राई ईथर है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, प्रोपेन नहीं बच्चों, इथेन मिलेगी, क्योंकि यहां कितने कार्बन है,
2 कार्बन है, तो इसलिए यहां पर मिलेगी आप लोगों को इथेन। क्या मिलेगी बच्चों? इथेन मिलेगी। कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है। और यहां से 2NaI यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, अगली नेमिंग रिएक्शन है वुड्स फटीग रिएक्शन। अब वुड्स फटीग रिएक्शन में फर्क क्या होता है बच्चों? यहां पर क्या होता है, ये एक तो एल्काइल हैलाइड होगा, मतलब हेलो एल्केन होगा, उसको जब मैं 2Na के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा मेटल के साथ में, और यहां जो होता है बच्चों, यहां पर हेलो एरीन्स होती है। क्या होती है बच्चों? यहां पर हेलो एरीन्स होती है। बच्चों जरा थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है इसको जरा याद रखना। इसके केस में दोनों एल्काइल हैलाइड नहीं होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड होगा तो एक जो होगा वो हेलो एरीन्स होगी बच्चों। मैं से बोल सकता हूं एराइल हैलाइड होगा एक। इसमें क्या होगा? एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है बच्चों, और एक जो होगा वो होगा बच्चों आप लोगों का एराइल हैलाइड। क्या होगा बच्चों? एराइल हैलाइड होगा बच्चों, ठीक है। होगा वैसी रिएक्शन जो होगी वो वैसी ही रहेगी। और यहां पर क्या होगा बच्चों? ड्राई ईथर होगा। रिएक्शन जो टेक प्लेस होगी ना बच्चों, जैसे आप लोगों की वुड्स रिएक्शन के अंदर हो रही थी वैसे ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब होगा क्या इसके अंदर बच्चों? इसके अंदर ये जो X है, इन दोनों का आप लोगों ने बाहर निकाल देना बच्चों, और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? R, और इस वाली R को आप लोगों ने चिपका देना किसके साथ? एरोमेटिक रिंग के साथ में आप लोगों ने अटैच कर देना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसमें क्या होगी? रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है? CH3I है, और जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा टू एटम्स ऑफ सोडियम, और जब इसको हम लोग क्या करेंगे? आयोडाइड लिख दिया मैंने इधर, इसको ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको, ठीक है बच्चों, ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये दोनों क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे। ये आप लोगों ने NaI के साथ में बाहर निकाल देना है, मतलब Na के साथ में बाहर निकाल देना बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर ड्राई ईथर होगा, यहां पर होगा आप लोगों का ड्राई ईथर, और यहां पर ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का इस तरह का कंप्लेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब टोल्यूइन यहां पर क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI यहां से बाहर हो जाएंगे। कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगली नेमिंग रिएक्शन है फटीग रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की? फटीग रिएक्शन है। फटीग रिएक्शन के अंदर जो दोनों जो आप लोगों के रिएक्टेंट होंगे वो एराइल हैलाइड ही होंगे। क्या होंगे बच्चों? एराइल हैलाइड ही होंगे, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं उनको, ठीक है, ऐसे करके लिख रहा हूं। और यहां पर आप लोगों का क्या है? X है प्लस 2Na, और जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा आप लोगों की, प्लस यहां पर मैंने X लिखा है बच्चों, और यहां पर ऐसे करके, और यहां पर फिर से ईथर ही होगा बच्चों। मैं यहां पर ईथर लिख रहा हूं, और जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो बच्चों कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोगों का, ऐसे करके डाइफिनाइल मिलेगा आप लोगों को। क्या मिलेगा बच्चों? डाइफिनाइल मिलेगा, और साथ में 2NaI यहां से बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में बच्चों क्या हो सकता है आप लोगों का? आप लोगों का हो सकता है एग्जाम्पल जो है वो मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों आप लोगों का? क्लोरोबेंजीन है। जब 2 एटम ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्शन की बच्चों इसने, और यहां पर भी बच्चों आप लोगों का क्या है? क्लोरो, ठीक है। यहां पर भी क्या है बच्चों आप लोगों का? क्लोरो है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। जब इसके साथ में आप लोगों ने बच्चों की रिएक्शन की, ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन आप लोगों की? यहां से मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये इसके साथ में यहां से ब्रेकेज होके इसकी ऐसे करके यहां से बाहर निकल जाएगा, ईथर यहां पर डला होगा, और रिएक्शन हो जाएगी। आप लोगों को क्या मिलेगी? डाइफिनाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो यहां से 2NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों मैंने NaI लिख दिया होगा, इसको ठीक कर लेना यहां पर, क्योंकि X में कुछ भी अभी मैंने मेंशन नहीं किया था, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना बच्चों? I की जगह पे X लिख लेना बच्चों यहां पर, ठीक है। बात कर लेते हैं नेमिंग रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है आप लोगों की उलमैन रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की? उलमैन रिएक्शन है। उलमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों?
इसके अंदर भी क्या होती है आप लोगों की, जैसे वुड्स रिएक्शन होती है ना बच्चों, वैसे ही आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, जो आप लोगों का एराइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर 2 कॉपर के साथ में यहां पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, जैसे आप लोगों की पिछले वाले में क्या हो रहा था, सोडियम मेटल थी, इसमें क्या होगा आप लोगों का कॉपर होगा। अब यहां पर क्या होता है, सोडियम मेटल रिप्लेस कर दी जाती है किसके साथ में, आप लोगों की कॉपर मेटल के साथ में। अब यहां क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। जब हीट किया जाएगा तो मिलेगा क्या बच्चों आप लोगों को, डाइफिनाइल मिलेगी। क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को, डाइफिनाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, डाइफिनाइल मिलेगा। और साथ में यहां से क्या निकल जाएगा, Cu2X2 निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास है आइडो बेंजीन, क्या है बच्चों मेरे पास, आइडो बेंजीन है। ठीक है, ये मेरे पास आइडो बेंजीन है। ठीक है बच्चों, ये X, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी तरह लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कहीं बच्चों। यहां पर क्या होता है, ऐसे करके और यहां पर मैंने आयोडाइड लगा दिया, मतलब ठीक है, यहां पर 2 कॉपर लगा दिया और प्लस यहां पर आइडोबेंजीन लगा दिया मैंने फिर से। ठीक है, होगा क्या, ये इसके साथ में निकल जाएगा बच्चों। यहां पर क्या करना पड़ता है हम लोगों को, हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, हीट करना पड़ता है। और यहां से ये क्या होगा, कॉपर जो होगा वो इसके साथ में 2 आयोडीन के साथ में मतलब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा आप लोगों का बच्चों। तो ये हो जाएगा Cu2I2 हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की बच्चों क्या, उलमन। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। क्या है बच्चों आप लोगों का, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन है। अच्छा, बात करूं बच्चों मैं जो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 तरह की होती है। एक आप लोगों की एल्काइलेशन होती है और एक होती है बच्चों एसाइलेशन। तो पहले करने जा रहा हूं मैं फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रखना, जब एल्काइलेशन करते हैं तो इसका मतलब इसके साथ में आप लोगों ने क्या लगाना है, एल्काइल ग्रुप लगाना है। जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। क्या है मेरे पास में, क्लोरोबेंजीन है। जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाओगे CH3Cl के साथ, ठीक है बच्चों, और एरो के ऊपर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, एरो के ऊपर होगा एनहाइड्रस AlCl3 होगा। ठीक है, और आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर Cl और यहां क्या लगेगा, CH3 लगेगा। और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा। कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करूं फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन की। किसकी बात करूं, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूं, CH3COCl ऐड कर दूं। क्या ऐड कर दूं, CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। अब क्या होगा बच्चों, अब मैं एरो के ऊपर वही कंडीशन रहेगी जो एल्काइलेशन में होती है, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा बच्चों, अब ये बन जाएगा आप लोगों का क्लोरोबेंजीन। तो एज इट इज, यहां पर बस थोड़ा सा फर्क होगा, यहां पर CH3 और साथ में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगली नेमी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की मार्कोनिकोव रूल है बच्चों। आप लोगों का क्या है, मार्कोनिकोव रूल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, और अप्लाई कहां करते हैं, अप्लाई इन अनसिमेट्रिकल। इस रूल को आप लोग कहां लगाते हो बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में लगाते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है मेरे पास। ठीक है, अब कभी भी अगर आप लोगों को एल्कीन वाली रिएक्शन आएगी ना बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस एल्कीन को हमेशा कैसे लिखना बच्चों, आप लोगों ने इस एल्कीन को ऐसे लिखना है, CH3। इसके लिए बच्चों मैं अलग कलर यूज करता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो। यहां CH3 है और CH, और यहां पर क्या हो सकता है आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए और CH2 नेगेटिव, और यहां पर आप लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 और यहां पर CH नेगेटिव, और यहां पर क्या लिखना आप लोगों ने, CH2 पॉजिटिव।
मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं इस तरह से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों आप लोगों ने, इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखना है बच्चों, आप लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। इसको किसके बेस पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इट कैन बी एक्सप्लेन बाय, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय, एक्सप्लेन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है बच्चों। अब जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं ये वाला इसको बोलूंगा ए और इसको बोलूंगा बच्चों मैं क्या, बी। क्या बोलूंगा इसको मैं, ए, और इसको क्या बोलूंगा, बी। अब मैं ए के थ्रू रिएक्शन करने वाला हूं। अब मैं जब ए के थ्रू रिएक्शन करूंगा बच्चों, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब मैं ए की रिएक्शन करने जाऊंगा HBr की, तो HBr, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखना, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपैरिजन टू किसके, हाइड्रोजन के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H किसकी तरफ जाएगा, इस CH2 की तरफ जाएगा, और Br कहां जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अपोजिट चार्जेस वाले देखो, ये अपोजिट चार्जेस है, तो ये वाला H इसके साथ में जाएगा और Br किसके साथ में जाएगा, इसके साथ में जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH, Br इधर आ जाएगा, और बच्चों यहां क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। कहानी समझ में आई। अब बी के केस में जब HBr रिएक्शन करने आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव है और यहां क्या है, नेगेटिव है। तो अपोजिट चार्जेस वालों को आपस में मिला दो, ये वाला इसके वाले साथ मिल जाएगा और ये वाला इसके साथ में मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 और यहां पर CH, और ये इसके साथ में ये चिपका तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ में ये चिपका तो क्या बन जाएगा, CH2Br आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये वाला जो आप लोगों का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनर होता है, और ये आप लोगों का क्या होता है, जो आप लोगों का ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है, जब मैं ए को देखूंगा तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का जनरेट हो रहा है, ये स्टेबलाइज है, ये स्टेबल है। कैसा, ये स्टेबल है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। मुझे 2 डिग्री कैसे पता चला, देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच है, 1 और ये 2, तो इसलिए ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का हुआ। अगर मैं इसमें कार्बोकैटायन देखूं तो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। इसके केस में क्या हो रहा है, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो ये लेस स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू किसके, 2 डिग्री के, क्योंकि यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इसीलिए यहां का बनने वाला जो कार्बोकैटायन होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये जो आप लोगों का प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनर होगा, क्योंकि यहां पर स्टेबलाइजेशन आप लोगों को क्या कर रहा है, वो ओनली इथाइल ग्रुप दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए अब दूसरा ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर 2 डिग्री का कार्बन है और यहां क्या है, 1 डिग्री का कार्बन है, इसीलिए ये वाला कार्बन कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसीलिए इसके केस में क्या बनेगा, आप लोगों का मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन बनेगा, मतलब ब्रोमीन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो आप लोगों का क्या होगा, माइनर होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा यहां पर देखो रूल कैसे बना होगा, देखो ये बोलता है कि हमेशा याद रखना, मार्कोनिकोव रूल में नेगेटिव पार्ट वाला जो नेगेटिव होता है वो हमेशा कहां जाता है, किस कार्बन के पास जाता है, उस कार्बन के पास जाता है जहां लेस नंबर ऑफ क्या लगे होते हैं बच्चों, आप लोगों के हाइड्रोजन लगे होते। तो ब्रोमीन कहां आएगा, इधर आएगा, और पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, वहां जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। तो यही तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है बच्चों। मार्कोनिकोव रूल यही बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो आप लोगों ने उस कार्बन के पास लेके जाना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, और H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पार्ट को वहां लेके जाना है जहां पर ज्यादा क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यही क्या है आप लोगों का मार्कोनिकोव रूल है, और मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ उसको बता दिया मैंने। तो बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। इसका उल्टा होता है, क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दरअसल ये जाता है किसकी प्रेजेंस में, इसको हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों। होती कैसे रिएक्शन, ये आप लोगों के पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसको अगर मैं HBr के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, और यहां क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो घबराना नहीं है बच्चों, ये मॉलिक्यूल छोटा सा ही है,
घबराना नहीं है आप लोगों ने। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है देखो, वहां पर क्या हो रहा था, जहां पर आप इसमें मार्कोनिकोव रूल में कहां लगा रहे थे, नेगेटिव पार्ट जो था वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ में लगा रहे थे, लेकिन यहां उल्टा कर देना, नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ में लगाना जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, आप लोगों के हाइड्रोजन एटम होंगे, उस कार्बन के साथ में किसको अटैच कर देना बच्चों, आप लोगों ने नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देना। जैसे इसके अंदर कैसी रिएक्शन होगी, इसके अंदर होगा CH3CH2 और ये बन जाएगा CH2Br बन जाएगा।